अंकिता में और आशी में कितनी सिमिलैरिटी है ना, दोनों एक जैसे एकदम। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। आशी और अंकिता में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ना ही दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता है। तो प्लीज ये बार बार उन दोनों के बीच रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। मॉम रिलैक्स, ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो। आज भी तो ठीक बोल रही हैं, इनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं जो एक माँ और बेटी में होती हैं। अंकिता आशी की माँ नहीं है। इज दैट क्लियर? मॉम मॉम थैंक यू अंकिता, तुम इसके लिए ये पेस बना कर लिए, अदरवाइज रिएक्शन बुरा भी हो सकता था। थैंक यू एंड आई एम सॉरी एवरीबॉडी। मॉम आई थिंक आशी को लेकर कुछ ज्यादा पोजेसिव है। तुम बहुत अच्छी हो अंकिता, ऑलरेडी इतने सारे एहसान है तुम्हारे हम पर। उसके बाद तुमने मुझे जेल से छुड़ाया, परी को प्रायश्चित का मौका दिया, और थोड़ी देर पहले आशी को। आज ही सही कहती है, तुम हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती हो, दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, और वक्त आने पर दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस करती हो। तुम्हारे कंपैरिजन में हम तो बहुत छोटे हैं अंकिता, शायद अच्छाई के मामले में मैं तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी प्रिंसेस ठीक है। तुम्हारे एहसान मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। अरे 12 बजे, ये परी अब तक आई क्यों नहीं? फोन में नेटवर्क भी नहीं। चुप, अरे मैं हूं। वो परी का फोन ट्राई कर रहा था मैं भी डर गया तुम्हें देख के, सॉरी। संभल के। You guys look so good together. रुक क्यों गए? Continue. I'm sorry, मैंने डिस्टर्ब किया। ऐसा कुछ नहीं है, पानी गिरा हुआ था। पर मुझे लगता है मैं सही वक्त पे है। आज तो मेरे भाग ही खुल गए। मैंने आप दोनों को ऐसे एक दूसरे की बाहों में देख लिया, मतलब। Don't be stupid. अंकिता, तो ये तुम्हारा प्लान था? मैं सोच रही थी कि तुम महान बनने की कोशिश कर रही हो, तो इसलिए तुमने नरेन को जेल से छुड़वाया। I must say, you're brilliant. You're so smart. तुम पी कर आई हो? पता है, तुम चाहती हो कि नरेन तुम्हारे करीब रहे और मैं जेलस फील करूं, फिर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो और मैं घर छोड़ के चली जाऊं, है ना? यही प्लान है ना तुम्हारा? ब्रिलियंट। मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? तुम पी के आई हो क्या? धीरे बात करो, घर वाले उठ जाएंगे, फिर सब क्या बोलेंगे? परी कितनी बुरी है और अंकिता कितनी अच्छी है, सब यही कहते हैं, और इसकी तारीफ सुनते सुनते ना मेरा पूरा नशा उतर जाएगा। सो प्लीज सब धीरे बात करेंगे, ओके? बी स्टूपिड। अंदर चलो, चल के सो जाओ। लीव मी, मुझे बात करनी है और मैं अभी बात करूंगी। अभी नहीं, सुबह बात कर लेना। माय डियर अंकिता, व्हाट डू यू फील अबाउट मी? तुम्हें क्या लगता है यार, मैं अपनी पूरी जिंदगी सेकेंड हैंड चीजें इस्तेमाल करूंगी? तुमने नरेन को तो मेरे लिए छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे छोड़ने के बाद नरेन
सेकेंड हैंड हस्बैंड। What is this nonsense? जो stupid बातें उसके बाद तुमने एमडी की पोस्ट पे जाके तुम बैठ गई। अगर वो पोस्ट मुझे मिल भी जाती है तो वो पोस्ट क्या हुई? सेकेंड हैंड पोस्ट। पता है, उस दिन मुझे वो पोस्ट मिल भी जाती, बस नरेन ने एंड में आके ना सब कुछ खराब कर दिया। नरेन, तुम भी ना, अगर ये मर जाती तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। Just shut up now. चलो अंदर। मुझे नहीं जाना। कौन? मैंने तो अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। अब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, अब तुम क्या करोगी? मुझे जेल भेजोगी? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, है ना? मैं तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम मुझे जेल भिजवाओगी तो नरेन नाराज हो जाएगा। नरेन को तो तुम कभी नाराज नहीं कर सकती, है ना? Please stop it. मैंने कुछ ज्यादा पी लिया, होश में नहीं हो पाया। अंदर चलो। Let me speak. You know what, अंकिता? सब पता है क्या कहते हैं? अंकिता कितनी अच्छी है, कितनी परफेक्ट है। पता है, एक टाइम था जब सब मेरे बारे में यही कहते थे, परी कितनी अच्छी है, परी एकदम परफेक्ट है। लेकिन अब नहीं कहते। पता है क्यों? तुम्हारी वजह से। Stop it now. तुम तो नरेन को छोड़ के चली गई। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया तुमने, हाँ, बहुत बड़ा। इतनी दूर जाके भी ना तुमने मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा। और एक दिन तुम्हारे चक्कर में मेरे और नरेन की लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के बाद मैंने अपना बच्चा खो दिया। Stop it. और मैं कभी मां नहीं बन सकती। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, अपने आप को बिजनेस में बिजी रखा, अपने पास को भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर अचानक से तुम आ गई। तुमने मुझसे बिजनेस भी छीन लिया, आसोपा की कंपनी, प्रॉपर्टी, सब कुछ। अब नरेन को तो छोड़ दो, उसे भी छीनोगी मुझसे। प्लीज स्टूपिड वाली बातें मत करो। I'm sorry, मैं बहुत स्टूपिड बातें कर रही हूँ, and I'm sounding very boring, है ना? Let's talk about something else. Let's talk about you. अंकिता के बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना, मुझे तो वही समझ में नहीं आता। पता नहीं कितने लड़कों के साथ रिलेशंस रखोगी तुम। Shut up. सबसे पहले वो तुम्हारी बहन का पति शशांक। परी तुम पागल हो गई हो। सबसे पहले तो तुमने उससे प्यार किया, उसके बाद नरेन से शादी, और उस दौरान Stop it. हमारे पेट में किसी और का बच्चा था ना। और फिर तुम चली गई बनारस, और वहां पे रणविजय। Just stop it. फिर अब घूम फिर के वापस मेरे नरेन के पास। परी प्लीज शट अप। अंकिता, एक बात बताओ, नरेन अब कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है। तुम्हें किसी और को ढूंढना होगा। बताओ, किस टाइप का लड़का चाहिए तुम्हें? रणविजय जैसा, शशांक जैसा, Enough. नरेन जैसा? सब पागल हो गए, क्या कर रहे हैं ये? बकवास किए जा रही है, बोले जा रही है। क्यों रोक रही हो उसे? क्यों रोक रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। तुमने आग लगाई हमारे बीच में। सब कुछ ठीक था अंकिता, हम दोनों बहुत खुश थे। तुम्हारे आते ही मेरा नरेन बदल गया। अब ये वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया। वो नरेन नहीं है। तुम भी वो नहीं हो। अंदर जाओ, हम कल बात करेंगे। कल बात नहीं करेंगे। और मैं तुम्हारी पहली बीवी से बात कर रही हूँ। So you keep quiet. Don't disturb me. अंकिता, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कल तुम कह रही थी कि तुम्हें नरेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसे मुझसे छीनना नहीं चाहती। मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब तो तुम पति पत्नी की तरह रहते थे ना? क्या तुम्हें कभी नरेन से प्यार नहीं हुआ? तब तुमने इतना टाइम स्पेंड किया, कुछ तो फीलिंग्स?
और तुम नरेन, कभी तुम्हें अंकिता से प्यार नहीं हुआ? मैंने तुम्हें कहा ना। ओह आई एम तुम सो अंदर जाओ। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं तो भूल गई, तब तो तुम पागल थे। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। यू आर नॉट इन योर सेंसेस, है ना? तो अगर प्यार हुआ भी था वो तुम्हें याद नहीं। अब तो चुपचाप अंदर जाओगी? नहीं गई तो क्या करोगे? हाथ उठाओगे? You're drunk, just go inside. वैसे मुझे अंदर क्यों भेज रहे हो? तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? अकेले रहना अंकिता के साथ? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। I won't disturb you. Enjoy, हाँ? Both of you together. Enjoy yourself. Bye. I'm sorry. परी को ऐसे बिहेव। दादा मम्मा को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तुम सोई क्यों नहीं अब तक? आवाज सुन के उठ गई। तो मुझे दीजिए, मैं सुला देती हूँ आज अपने पास। अंकिता, कल तुम कह रही थी कि तुम्हें नरेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसे मुझसे छीनना नहीं चाहती। मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब तो तुम पति पत्नी की तरह रहते थे ना? क्या तुम्हें कभी नरेन से प्यार नहीं हुआ? और तुम नरेन, कभी तुम्हें अंकिता से प्यार नहीं हुआ? आई एम सॉरी, मैं तो भूल गई, तब तो तुम पागल थे। तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं। परी का सवाल भी सही है। क्या अंकिता और मेरे बीच कभी प्यार हुआ था? अब आपके प्यार पर सिर्फ परी का हक है। आप उसके साथ खुश रहिए। मैं आप दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहती। कोई प्यार कभी भूल नहीं सकता। मुझे सिर्फ एक ही लड़की से प्यार है और वो है मेरी बीवी परी। फिर मैं इतनी देर से अंकिता के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ओह गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है परी, और शायद इसमें मेरी गलती है। मुझे उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, उसके साथ रहना होगा। गुड मॉर्निंग। ये लो तुम्हारा चाय और बिस्किट्स, खा लो, सर दर्द कम हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत है, तुम मेरी वाइफ हो इसलिए। तुम्हारी वाइफ रात को इतनी देर से आती है, वो भी नशे की हालत में, और तुम सुबह चाय लेके आते हो। और कितना गिल्टी फील कराओगे मुझे? मैं गिल्टी फील नहीं करा रहा हूँ, और जो तुमने रात को किया वो ठीक नहीं था। आई एम स्टिल वेरी अपसेट। मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे कुछ याद नहीं है, पर आई एम श्योर मैंने सही कहा होगा, है ना? नहीं, कुछ सही नहीं कहा। क्या कुछ नहीं बोला तुमने? हाउ कैन यू बी सो रूड? और ये सब कैसे कर सकती हो तुम? मैं कोई पहली बार थोड़ी ना पी के आई हूँ। आई यूज्ड टू ड्रिंक बिफोर, यू नो दैट। तब बात और थी, हम अपने घर पे थे ना, यहाँ आजूबा के घर पे, बाकी लोग भी रह रहे हैं इधर। एक तो प्लीज ये टिपिकल हस्बैंड वाले डायलॉग्स मत मारो।
मैं कोई रोज रोज पी के नहीं आती हूँ, तुम जानते हो। आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। जिसे देखो अंकिता की तारीफ कर रहा है और मेरी बुराई। हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया। और तुमने झूठ बोला मुझे बचाने के लिए, मैंने झूठ बोला हम दोनों को बचाने के लिए। बस कौन अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता? इस चक्कर में हमारा सब कुछ लुट गया। हमारा घर, हमारी कंपनी, ना घर छोड़ के यहाँ चौल में आके रहना पड़ा। लेकिन वो किसी को नहीं दिखता। सबको दिखती है अंकिता के लिए सिंपैथी। पूरी जिंदगी आजोबा की कंपनी के लिए मैंने काम किया है, और वो अंकिता पता नहीं कहां से आ गई और सब कुछ आजोबा ने उसे दे दिया। मैं भी तो इंसान हूं यार, मुझे बुरा लगता है। आई फील फ्रस्ट्रेटेड। कहीं ना कहीं तो निकालूंगी अपना गुस्सा। प्लीज नरेन, आई जस्ट कांट टॉलरेट हर। तुम प्लीज कुछ करो, उसे यहाँ से भेज दो, हमारे घर से कहीं दूर भेज दो प्लीज। हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? में समझ नहीं आ रहा। तो अंकिता तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही है, तुम्हें जेल से छुड़वाया उसने, इतना। प्लीज तुम मत शुरू हो जाना। और तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम उसे कुछ ज्यादा ही डिफेंड कर रहे हो? हाँ करूंगा, क्योंकि वो सही है। और अंकिता ही क्यों? उसकी जगह कोई भी और होता तो उसे डिफेंड करता मैं, कि वो जो कर रही है ठीक कर रही है। लेकिन अंकिता ने मुझसे बहुत कुछ छीना है। लेकिन अगर वो तुम्हें छीनने की कोशिश करेगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एक बार तो वो बच गई, लेकिन इस बार I just don't believe this. तुम किस हद तक गिर सकती हो? और क्या होता जा रहा है तुम्हें? परी अंकिता एक बुरी इंसान नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है। सबका बहुत ख्याल रखती है। अपनी खुशियों के साथ साथ उसकी बाकी लोगों की खुशियों की भी फिक्र है। तुमने कल रात उसे पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही। तुम जिस तरह चिल्ला रही थी, आशी भी उठ गई थी। उसे भी वो चुपचाप लेके सुलाने ले गई। आशी भी पूछ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो बड़ी हो गई है, उसको समझ में आता है कि उसकी मॉम क्या कर रही है। यू आर एन एग्जाम्पल फॉर हर। और तुम ऐसे पी के आओगी तो उसको, उस पर क्या असर पड़ेगा? जस्ट ट्राई एंड बी अ आइडल मदर। थोड़ा बहुत चेंज हो जाओ, अपने एटीट्यूड में ले आओ प्लीज। आई डोंट केयर अबाउट हर। How can you say that? This attitude of yours ना, वो हमारी बेटी है। तुम ऐसा कैसे बोल देती हो यार मेरे सामने? अपनी चाय पियो और ब्रेकफास्ट, सैंडविच। अरे बाबा ला रही हूँ, बैंड बजाना बंद करोगे? सैंडविच। क्यों शोर मच रहा है? वैष्णवी बेटा, आपकी छोटी माँ कहाँ है? तो ऑफिस गई है। इतनी जल्दी? हाँ, आज नाश्ता भी नहीं किया और चाय भी नहीं पी, और थोड़ी अपसेट भी लग रही थी। परी की बातें सुनकर हर्ट हो गई होगी, इसलिए उससे बात करनी होगी। लेकिन दादा भी किसी बात से परेशान है। जब वो परेशान होते हैं ना, उनका चेहरा लाल हो जाता है। मेरी छोटी माँ भी किसी बात को लेकर परेशान होगी। आज उनकी आंखें लाल थी। नहीं, वो परेशान होने की वजह से नहीं, रोने की वजह से होगी। जब मैं रोती हूँ ना, मेरी आंखें भी लाल हो जाती है। चलो दोनों का टेंशन कम करने के लिए कुछ करते हैं। दादा, आज आपको ऑफिस में ज्यादा काम है? नहीं बेबी, क्यों? तो मेरे साथ 8 अक्टूबर में चाहिए ना? मैं वहाँ आके क्या करूँगा? सारे बच्चे के पेरेंट्स आ रहे हैं, चाहिए ना? एक तो घर की बात है। अंकिता आंटी भी आ रही हैं क्या? नहीं। अगर अंकिता से बात करनी है तो ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन बात करना ठीक होगा क्या? वो फिर से हर्ट हो गई तो आई थिंक आशी के साथ ही चले जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, रेडी हो गया था। ओके कल रात परी ने जो कुछ भी कहा, उसके बाद मैं नरेन के सामने नहीं जा सकता, उनसे बात ही नहीं कर सकता। अगर परी की बातों को सच मानकर उन्होंने पूछ लिया कि क्या कभी मुझे उनसे प्यार हुआ था, क्या जवाब दूंगी मैं? नहीं। अच्छा, मैं ऑफिस चली गई, लेकिन नरेन सब वो भी तो ऑफिस आएंगे। ऑफ कोर्स आएंगे, वो कभी छुट्टी नहीं लेते। पप्पा, अगर नरेन सर ऑफिस आएंगे तो प्लीज उन्हें मेरे सामने मत लेकर आना। आई मीन
हमारा आमना सामना प्लीज मत होने देना। मैं परी और नरेन की जिंदगी से हमेशा अपने आप को दूर रखती आई और आज भी मैं उनके बीच नहीं आना चाहती।